बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। 2 रोज़ कबल अबू धाबी में हुए वो जो मुबैना ड्रोन हमलों के अब असरात सामने नज़र आ गए। उसका बेनिफिशरी कौन है, ये गेम सारी किसने रची थी, पूरा प्लान क्या था, वो मैं आपके सामने अभी पूरा प्लान चौपट करने जा रहा हूँ। जी हाँ, इजराइल ने बाकायदा तौर पर यूएई को ऑफर करा दिया है, नफ्ताली बेनेट ने खुद, कि हम अपनी फ़ौज भेजते हैं यूएई की हिफाजत के लिए। ज़रा ज़हन में रखना, हम फ़ौज आपको भेजते हैं ईरान से लड़ने के लिए, हम फ़ौज आपको भेजते हैं यमन वाले हौसियों से लड़ने के लिए। आप बेफिक्र हो जाए, तमाम इंटेलिजेंस शेयरिंग भी हम आपके साथ करेंगे, आप सिर्फ हुक्म करें। जी हाँ, ये वो असरात थे। मैंने कहा था इसका जो असर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये ऐसे नहीं है कि मुबैना तौर पर 3 ड्रोन उड़ाए गए इतनी दूर से, यमन से, बीच में समंदर भी गुजर रहे हैं जी, उनमें बारूदी मवाद भी है, बारूदी मवाद को ऑयल टैंकर्स पे फेंका गया। उसके बाद यही नहीं, अबू धाबी के एयरपोर्ट का ज़ेरे तामीर हिस्सा उसको भी उड़ाया गया। ये सब हौसियों ने भी कर लिया और फिर हौसियों के तर्जुमान ने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर ली, और ना सिर्फ जिम्मेदारी कबूल की, उसके बाद रॉयटर्स से लेके खलीज टाइम से लेके अरब न्यूज़ से लेके वाशिंगटन पोस्ट, और फिर दुनिया के एक मीडिया चैनल ने हौसियों पे कम ईरान के ऊपर ज्यादा तबर्रा किया। और वो उसका मैंने आपको कहा कि ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि वक्त कहीं इजाजत ही नहीं देता ईरान को, कोई मौका इजाजत ही नहीं दे रहा कि पिछले महीने एनएसए चीफ यूएई का ईरान के पास गया हो और ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए बातचीत हो, और इस सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हो कि आने वाला वक्त यूएई और ईरान की तरक्की का है। ऐसे मौके पर जब ईरान की जानिब से यूएई के साथ ताल्लुकात मजीद बेहतर इस्तवार करने की बातें हो रही हों, ऐसे मौके पर जब ईरान अपना सफारत खाना रियाज में खोल रहा है और रियाज अपना सफारत खाना तेहरान में खोल रहा है, उस मौके पर यह हमला, क्योंकि खबरों का ट्रेंड ये बन रहा था, लेकिन अब बिल्ली वाकई थैले से बाहर आ गई है। खबर क्या है, नफ्ताली बेनेट ने क्या कहा है, खलीज टाइम क्या कह रहा है, रॉयटर क्या कह रहा है। जनाब, इससे पहले कभी किसी को होश नहीं थी, हमें होश थी, हमने आपके साथ खबर शेयर की थी। डिटेल में जाता हूं उससे पहले कि रिक्वेस्ट कि वीडियो काइंडली आप मुकम्मल देखिए और हमारी खबरें दुरुस्त हो रही हैं। ये ऐसा नहीं है हो गया जो जुल्म होना था, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो आपने मुकम्मल देखनी। जी हाँ, परसों का हमला हुआ, उसके बाद क्या हुआ जी, यूएई ने अपने मेन इत्तेहादी सऊदी अरब के साथ मिलकर सना के ऊपर हमला कर दिया और 14 अफराद मारे भी गए जी, और कई ज़ख्मी भी हो गए। उनकी शनाख्त नहीं पता चल सकी। ये पता चला कि एक साबिक फौजी अफसर है यमन का, जिसके घर पे उसका बेटा, उसकी बीवी और दीगर लवाहिकीन है, वो मारे गए। उसके जवाब में यमन ने, मैंने कल आपके साथ की थी, यमन ने एयरपोर्ट पर यूएई कार्गो, जिसमें यूएई के फौजी, जिसमें मुत्तहिदा अरब अमारात के, जिसमें फौजियों का आना और जाना होता, उस कार्गो जहाज़ को धमाके से उड़ा दिया। ठीक है, अब असरात नमूदार होने शुरू है। मैंने आपको यहाँ तक थंबनेल में मैंने आपसे कहा था कि हॉटलाइंस पे बातें शुरू हो चुकी हैं। ईरान का इमीडिएट जो वफ्द है वो यूएई के लिए रवाना भी हो चुका है। ठीक, लेकिन इस तमाम सूरत हाल को क्रिएट करने वाला, इससे फ़ायदा उठाने वाला, और दरअसल ये प्लानिंग कितने पहले तैयार थी वो आपके सामने। सबसे पहले खलीज टाइम ले लें जी। हौसी अटैक ऑन अबू धाबी, इजराइल ऑफर्स यूएई सिक्योरिटी, अपनी फौज देने के लिए तैयार है। इंटेलिजेंस सपोर्ट टू यूएई, ये कोई और नहीं, नफ्ताली बेनेट कह रहे हैं। खलीज टाइम है, रेफरेंस आपके सामने जी। इन अ लेटर, एक खत के जरिए इस्राएली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट कंडेम्स द टेररिस्ट ड्रोन अटैक। ठीक है, उन्होंने ख़त क्या लिखा, पहले उनका वो भी देख लें, फिर हम इसका ऑपरेशन कर देते हैं जी। नफ्ताली बेनेट का जी ट्वीट है जी, आई स्ट्रांगली कंडेम्ड द टेररिस्ट अटैक इन अबू धाबी कैरिड आउट बाय द इरानियन बैक्ड हाउसेस एंड सेंड कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ द इनोसेंट विक्टिम्स। जी, पाकिस्तानी और 2 इंडियंस के मुतल्लिक उन्होंने अपनी कंडोलेंसेस भी भेजी हैं। इसराइल स्टैंड विद यूएई एंड आई स्टैंड विद मोहम्मद बिन ज़ैद, द वर्ल्ड शुड स्टैंड अगेंस्ट टेरर। ये एक पूरा ख़त है, उस खत ये इतना बारीक लिखा हुआ है कि मैं आपको इसका वर्जन ज़रूर उसका साथ सुना देता हूँ जी। ये हो गया जी, अपनी फौज भी भेजेंगे, अपनी इंटेलिजेंस भी भेजेंगे, हमें सिर्फ आपके जवाब का इंतजार है। रॉयटर का क्या रहा है जवाब, वो भी सुन लीजिए। इसराइल ऑफर्स यूएई सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सपोर्ट आफ्टर डेडली हौसी अटैक,
ठीक है जी। इसराइल हैज ऑफर्ड सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सपोर्ट टू द अरब अमारात अगेंस्ट फर्दर ड्रोन अटैक्स, यानी मुस्तकबिल के ड्रोन अटैक से बचना है तो इसराइल आपको अपनी सिक्योरिटी भी देने के लिए तैयार है। यूएई की हिफाजत अब इसराइल करेगा और इंटेलिजेंस भी अपनी आपके साथ शेयर करेगा। आफ्टर अ डेडली स्ट्राइक बाय यमन, ईरान अलाइंड हौसी ग्रुप, फिर बोला यमन का हौसी ग्रुप जिसको ईरान की सपोर्ट हासिल है, उसके हमले के बाद ईरान है बीच में, हर हालत में इन्होंने डाला है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अ लेटर रिलीज ट्यूसडे बाय इजराइल लीडर 3 people वर किल्ड एंड 6 वाउंडेड। अच्छा ये भी बोल गया जी। अ हौसी मिलिट्री स्पोक्सपर्सन दैट ग्रुप फेड अ लार्ज नंबर ऑफ ड्रोन एंड 5 बैलिस्टिक मिसाइल इन द अटैक जी। ऑन ट्विटर इजराइल प्राइम मिनिस्टर नेफ्तली बेनेट कंडेम्ड द डिस्क्राइब्ड एज अ टेररिस्ट ड्रोन अटैक। उन्होंने ये बोला, क्या बोला जी, सुन लें। कॉपी ऑफ कंडोलेंस लेटर टू बी सेंट यूएई डी फैक्टो लीडर अबू धाबी क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान, वी स्टैंड रेडी टू ऑफर यू सिक्योरिटी, ठीक है जी, एंड इंटेलिजेंस सपोर्ट इन ऑर्डर टू हेल्प यू प्रोटेक्ट योर सिटीजन्स फ्रॉम सिमिलर अटैक्स। बेनेट रोड, इस खत का मुद्दा यह है कि हम आपकी सिटीजन्स की, आपके शहरियों की, यूएई की हिफाजत के लिए हम अपनी सिक्योरिटी आपके पास भेजते हैं, हम इंटेलिजेंस आपके पास भेजते हैं ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के हमलों से आपकी जानिब बचा जाया जा सके, ठीक है। आई हैव ऑर्डर टू इसराइल सिक्योरिटी, ये वज़ीर आज़म इसराइल के कह रहे हैं। इतना सगा हो गया यूएई उनके लिए, कितना प्यार और रोमांस क्रिएट हो गया। कह रहे हैं आई हैव ऑर्डर्ड द इसराइली सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट टू प्रोवाइड देयर काउंटर पार्ट्स इन द यूएई विद एनी असिस्टेंस शुड यू बी इंटरेस्टेड। मैंने अपनी पूरी फौज को और ये कह दिया है कि आपने यूएई की भरपूर मदद करनी है और जो भी जिस मयार की उनको इंटेलिजेंस चाहिए या सिक्योरिटी चाहिए जिस पे वो इंटरेस्टेड है, हम देने के लिए तैयार हैं। और सुन लीजिए मजीद उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा इस सिलसिले में इसराइल को आप पीछे नहीं पाएंगे। ये रॉयटर्स बोल रहा है। अब आपको समझ आई, जो सेक्रेटेरियन मामलात के अंदर मुसलमानों को उलझाना चाहते हैं, अब आपको समझ आई, जिनके अंदर अरब का, जी हाँ, अरब का सुकून या उनका इज्तिहाद जिनकी आंखों में खलता है, ये प्लानिंग इस तरह की जाती है। पाकिस्तान ने कंडेम्ड किया, पाकिस्तान ने तो नहीं कहा मैं अपनी फ़ौज भेजता हूँ। अच्छा, सऊदीया ने कंडेम्ड किया, सऊदीया ने तो नहीं कहा मैं अपनी फ़ौज भेजता हूँ। अच्छा जी, पूरी दुनिया ने कंडेम्ड किया, किसी ने नहीं कहा मैं अपनी फ़ौज भेजता हूँ। कौन कह रहा है? नेफ्ताली बेनेट, इसराइल, क्योंकि इसराइल ही वो मास्टरमाइंड है, क्योंकि हौसीस को कोई फायदा नहीं हुआ इससे, कोई लाउड एंड क्लियर मैसेज उनका नहीं गया, उल्टा उनके ही इलाके में सना में बम्बारमेंट हुई, 14 बंदे मारे गए, उन्हीं को ही नुकसान है। जितना भी अपनी ताकत कैपेसिटी के हिसाब से वो मुकाबला कर रहे हैं, पूरी तादी अफवाज का ये मुकाबला नहीं कर सकते। पेट्रियट तो ले गया अमेरिका वहां से, सऊदी अरब में ये लोग अपने छोटे छोटे ड्रोन रॉकेट जरूर मारते रहेंगे, मगर ज़िंदगी में कुछ एक्सेल करना है इनके लिए जस्ट अबाउट टू इम्पॉसिबल। तो ये पूरी सिचुएशन क्रिएट की गई है उस ईरान के ख़िलाफ़ जिसके सिलसिले में बाकायदा ऑस्ट्रिया में, वियना में, जिसका पूरा मामला इस वक्त चल रहा है कि पाबंदियाँ हटाई जाएँ, मेन स्ट्रीम दुनिया के अंदर उसको शामिल किया जाए। ईरान कोशिश कर रहा है, उसके साथ ज़ाहिर बात है रूस लगा हुआ है, उसके साथ चीन लगा हुआ है, ये तमाम ताकतें मिलकर ये कोशिश कर रही हैं। ये वही नेफ्ताली बेनेट है जो कर धमकियाँ, ईरान पे हमला, हर सूरत बम धमाके होंगे, ये हो गए, ये पूरा सिनेरियो दरअसल एक साथ सऊदी अरब और ईरान दोनों को निशाने पर रखा गया। नहीं तो कोई अपनी फ़ौज, यूएई सिर्फ 6 महीने में इतनी प्यार हो गया या 8 महीने में इतना प्यार हो गया यूएई के साथ कि फ़ौज भी भेज रहा है, सिक्योरिटी भी भेज रहा है, फ़ौज को भी ऑर्डर दे दिया, इंटेलिजेंस को भी ऑर्डर दे दिए कि यूएई की सिक्योरिटी अब हमारी सिक्योरिटी, उनके सिटीजन्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है। चैनल देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।